आज मैं बात करने वाली हूँ लाइफ पाथ नंबर 9 के बारे में। तो 9 को हम एस्ट्रोलॉजी में मंगल ग्रह से जोड़ते हैं। तो लाइफ पाथ नंबर मतलब आपका भाग्यांक। तो ऑलरेडी मैं 1 to 8 अपलोड कर चुकी हूँ और अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी लिंक चेक कर सकते हो और प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज मधु चावला और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो नो नंबर, जैसा कि मैंने बताया कि मंगल ग्रह से रिलेटेड है, तो 9 का अंक एक बहुत ही चमत्कारी अंक है क्योंकि 9 नंबर 1 से लेके 8 तक के सारे अंकों की एनर्जी अपने अंदर लेकर आता है। 9 का अंक सबसे बड़ा अंक भी है, इसको स्पिरिचुअल नंबर भी कहा गया है। 9 का अंक एक ऐसा अंक है जो किसी के साथ भी मिलता है उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है। आप 9 नंबर में किसी भी नंबर को ऐड कीजिए, आपको सेम वही नंबर मिल जाएगा बट उसको बढ़ा देगा। जैसे 3 है तो 3 में अगर आप 9 को ऐड करेंगे तो 12 मिलेगा। 12 मतलब 12 का टोटल करेंगे तो वापस 3 आ जाएगा। तो 3 से 12 हो गया। तो 9 नंबर जिस भी अंक के साथ मिल रहा है उसको बढ़ा रहा है। तो 9 नंबर को हम स्पिरिचुअल नंबर भी कहते हैं, होल नंबर भी कहते हैं। इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। जैसे कि हम कोई भी माला जाप करते हैं, मंत्रा का जाप करते हैं, तो एक माला में 108 मोती होते हैं। तो जब हम 108 बार उस मंत्र का जाप कर लेते हैं तो वो एक तरह से सिद्ध हो जाता है। तो मंत्रों की पावर को हम कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। उसी तरह से जो 9 नंबर है ये हमेशा पावर बढ़ाता है, डिस्ट्रॉय इसको कभी भी नहीं किया जा सकता। और 9 नंबर वाले लोगों के अगर मैं नेचर की बात करूं तो इनका जो नेचर होता है काफी अग्रेसिव किस्म का होता है क्योंकि 9 नंबर एक तरह की एनर्जी है। एनर्जी को जिस ढंग से ये लोग यूटिलाइज करेंगे उसी तरह से इनको अपनी लाइफ में रिजल्ट मिलेगा, उसी तरह की इनको लाइफ में ब्लेसिंग्स मिलेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि 9 नंबर एक तरह की एनर्जी है। उस एनर्जी को काफी लोग बहुत अग्रेशन में भी यूटिलाइज करते हैं, गुस्से में, क्रोध में, और कुछ लोग उसको एज ए रेमेडी उसकी एनर्जी को बैलेंस करते हुए चलते हैं क्योंकि 9 नंबर की एनर्जी है। आप उसको पैशन, अपनी लाइफ के जो पैशन है, आपकी लाइफ का जो पर्पस है उसको अचीव करने में भी आप इस 9 की एनर्जी को यूज कर सकते हैं। तो 9 नंबर जैसे कि भाग्यांक में आ रहा है तो ऐसे लोगों के पास जीवन में बहुत एनर्जी है, बहुत जुनून है, बहुत पैशन है क्योंकि 9 नंबर व्यक्ति को बहुत पैशनेट बनाता है, एनर्जेटिक बनाता है। तो ऐसे लोग गोल ओरिएंटेड हो सकते हैं, फोकस्ड हो सकते हैं और ऐसे लोग जब अपनी एनर्जी को फिजिकली यूटिलाइज करते हैं तो इनको लाइफ में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जैसा कि मैंने बताया कि 9 नंबर को बहुत गुस्सा भी आता है और काफी ऐसे लोग हैं जो आपको थोड़े शांत किस्म के भी मिलेंगे क्योंकि उन्होंने अपनी एनर्जी को सही ढंग से यूटिलाइज कर लिया है। तो अगर आप भी अपनी एनर्जी को सही ढंग से यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आप कुछ योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं। मतलब आपकी बॉडी से पसीना निकलना चाहिए, स्वेटिंग होना चाहिए, तो वो आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। आप कुछ एक्सरसाइज करिए, जिम से जुड़िए, स्विमिंग करिए। तो आप अगर इस तरह से फिजिकल वर्कआउट करते हैं, आप अपना पसीना बहाते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय हो सकता है क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी उत्पन्न होती है। 9 नंबर की बॉडी में एनर्जी उत्पन्न होती है तो उस एनर्जी का संचार किस माध्यम से कर रहा है, उस एनर्जी को किस तरह से वो चैनलाइज कर रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं खुद 9 नंबर वाली हूँ तो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मेरा खुद का मूलांक भाग्यांक दोनों 9 है। सो आई हैव लर्न टू यूटिलाइज दिस एनर्जी इन अ प्रॉपर डायरेक्शन। तो 9 नंबर की जो एनर्जी है इसको आप एनजीओज में, समाज सेवा में, इन सब कामों में भी यूटिलाइज कर सकते हो क्योंकि 9 नंबर एक ह्यूमैनिटेरियन नंबर है। इसको जितना गुस्सा आता है उतना ही ये ह्यूमैनिटी वाला पर्सन भी है। बहुत दयालु किस्म के होते हैं ऐसे लोग एनजीओज में काम करते हैं, मिलिट्री में, समाज सेवा में। तो ये दुनिया को साथ लेके चलते हैं। और 9 नंबर में बहुत डिसिप्लिन भी होता है, अपना बहुत अच्छा बिजनेस भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे
बिजनेसमैन भी होते हैं, इंडिपेंडेंटली चार्ज लेकर ये किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से करना जानते हैं। तो आप भी अपने 9 नंबर की एनर्जी को यूटिलाइज कीजिए प्रॉपर ढंग से। वैसे 9 नंबर का मैंने देखा है कि लाइफ में बहुत स्ट्रगल भी रहता है। कभी कभी ये लोग अपनी एनर्जी को सही ढंग से यूटिलाइज नहीं करते, तो बहुत ज्यादा अग्रेशन की वजह से इनको हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं। और कभी कभी अग्रेशन इस तरह से हो जाता है कि बिना सोचे समझे भी ये लोग बोलते हैं, तो उस वजह से इनके रिलेशनशिप खराब होने की भी संभावनाएं रहती हैं। बट 9 नंबर जो है वो बहुत इंटेलिजेंट क्लास होते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल क्लास लोग होते हैं। जैसे जैसे इनका एज बढ़ता है ये चीजों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं। 9 नंबर का जो ऑब्जर्वेशन होता है इट्स एक्सीलेंट। ये चीजों को ऑब्जर्व करके बहुत कुछ सीख लेते हैं, अच्छे लर्नर होते हैं, ये चीजों को बेहतर तरीके से सीखना जानते हैं और किसी भी टास्क को बहुत अच्छे से पूरा भी करते हैं। और ये तो देखो बहुत अच्छी बातें भी बताई मैंने आपको, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी बताए। तो 9 नंबर के लिए जैसे मैं अगर कुछ रेमेडीज की बात करूं तो ऐसे लोगों को एक तो कुछ ना कुछ हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ अगर ये कार्य करते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा है। हॉस्पिटल हो गया, एनजीओ हो गया, आर्मी हो गया। और जैसे मैंने बताया इनके लिए सबसे अच्छी रेमेडी है वर्कआउट करें। तो अगर ये इस तरह की चीजें करते हैं तो इनको लाइफ में बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिल जाती है। और 9 नंबर पे मैंने एक चीज देखी है कि जैसे दानवीर करण ने अपना सब कुछ दान दे दिया था, तो उस वैसे ही आदत इन लोगों की भी होती है। ये लोग पैसा भी अच्छा कमाते हैं और खुले हाथ से देना भी जानते हैं। तो क्योंकि बड़े दयालु किस्म के हैं तो चैरिटी करना, लोगों की मदद करना ये भी इनको बहुत अच्छे से आता है। बट कई बार इनका मनी मिसमैनेजमेंट भी हो जाता है क्योंकि ये पैसे को खुले हाथों से यूज करते हैं, तो इनकी लाइफ में एक्सपेंसेस भी बहुत होते हैं। तो थोड़ा सा इनको अपने खर्चों पे भी ध्यान देने की जरूरत है। और अगर मैं इनके हेल्थ की बात करूं तो 9 नंबर के लाइफ में हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं इन लोगों के, क्योंकि 9 नंबर किसका है, ब्लड का। तो किसी ना किसी तरह से इनकी बॉडी में ब्लड रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं, या फिर इनकी बॉडी से कुछ ब्लड भी निकल सकता है, जैसे कुछ चोट लग जाना या घर पे काम करते करते कोई छोटा मोटा चोट लग जाना। या फिर मैंने ये भी देखा है कि 9 नंबर की लाइफ में खास तौर पे डेस्टिनी 9 में कोई ना कोई लाइफ में सर्जरी जरूर होती है, ऑपरेशन जरूर होता है, हॉस्पिटल में इनका आना जाना लगा रहता है। या फिर एक अच्छे डॉक्टर भी हो सकते हैं क्योंकि डॉक्टर का प्रोफेशन भी क्या है, सर्जरी करना, चीरफाड़ करना। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे डॉक्टर भी बनते हैं। तो 9 नंबर इस तरह से अपना करियर भी इन सब चीजों में बना सकता है। और ये लोग बहुत अच्छे शेफ भी होते हैं क्योंकि अग्नि से रिलेटेड जो काम है वो 9 को बहुत अच्छे से सूट करता है। और वैसे अगर मैं हेल्थ की, जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी सर्जरी हो सकती है, सब चीजें हो सकती हैं। और ब्लड रिलेटेड इश्यूज, तो फीमेल्स में ब्लड रिलेटेड भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं। पीसीओएस का प्रॉब्लम भी मैंने 9 में काफी लोगों में देखा है, ठीक है। और पीरियड से संबंधित भी फीमेल में कुछ इश्यूज देखे गए हैं। तो इनको जब ये वर्कआउट करेंगे, योग करेंगे, तो ये इन सब चीजों से बच सकते हैं। और थोड़ा इनको डाइट पे भी ध्यान रखना चाहिए अपना। डाइट में ये लोग अगर बीट रूट लेते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि बीट रूट का रिलेशन भी हमारे ब्लड से है। बीट रूट लें, गाजर लें, तो इस तरह से रॉ फूड जब ये कंज्यूम करते हैं, फ्रूट्स का इंटेक ज्यादा करते हैं, तो इनको लाइफ में एक अच्छी ब्लेसिंग मिलती है। और 9 नंबर के वैसे मैं अगर हेल्थ की ओर बात करूं तो 9 नंबर के बॉडी में हीट रहता है, तो ऐसे लोगों को थोड़ा बीपी का समस्या, गैस्ट्रिक का समस्या या फिर कभी पाइल्स का समस्या भी देखा गया है। तो इन लोगों को अपनी हीट से बचने के लिए थोड़ा सा पानी का इंटेक ज्यादा करना चाहिए और अपने गुस्से पे भी कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि एनर्जी उठेगी, क्योंकि 9 नंबर इज ऑल अबाउट एनर्जी। तो उस एनर्जी को अगर इन्होंने, मान लीजिए गुस्सा आया और उसको इन्होंने सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया कि मुझे रिलेशन खराब हो रहे हैं, मुझे उस गुस्से को निकालना नहीं है, तो वो एनर्जी कहीं तो यूटिलाइज होगी। अगर ये गुस्सा निकालेंगे नहीं तो वो बॉडी में ही कहीं ना कहीं नोट्स बन जाएंगे और उस वजह से वो ब्लॉकेज बॉडी में आ सकती है, ट्यूमर तक हो सकते हैं, राइट। तो इनको अपनी एनर्जी को
प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करने के लिए प्राणायाम भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम से क्या होता है कि बॉडी में जो एनर्जी के ब्लॉकेज बन गए हैं हमारे इमोशंस की वजह से, जैसे मैंने बताया एंगर इश्यूज, ठीक है, या फिर और भी बहुत सारे इमोशंस जो हमारी बॉडी में सप्रेस होते रहते हैं, राइट। क्योंकि 9 नंबर बहुत इमोशनल है, जितना अग्रेसिव है उतना इमोशनल भी है। तो इनके साथ में हेल्थ इश्यूज इसीलिए ज्यादा रहते हैं क्योंकि बहुत सारे इमोशंस को सप्रेस करते रहते हैं। बहुत ओवर थिंकिंग भी होती है, क्योंकि अगर मैं लोशो ग्रिड में देखूं तो ये मेंटल प्लेन में भी आता है। तो ऐसे लोग बहुत ऑब्जर्व भी करते हैं, ओवर थिंकिंग भी इन लोगों में, काफी लोगों में देखी गई है। वो हालांकि और भी बहुत सारे नंबर्स पे डिपेंड करता है। तो जब ये प्राणायाम करेंगे तो एनर्जी के जो ब्लॉकेज हैं वो धीरे 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 ठीक होने लगेंगे और इनकी हेल्थ पे भी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैंने आपको रेमेडीज भी बताई, करियर ऑप्शंस भी बताए और मनी भी बताया कि मनी के मामले में ये लोग बहुत पैशनेट होते हैं अपने करियर को लेके, एक जुनून भी होता है और करियर के लिए ये किसी भी हद तक जाते हैं। प्रियंका चोपड़ा, उनका भी मूलांक भाग्यांक दोनों 9 है, मेरा भी बहुत दोनों मूलांक भाग्यांक दोनों 9 है। तो मैंने देखा है कि ऐसे लोग अपने करियर को लेके बहुत पैशनेट होते हैं, बहुत जुनून होता है इन लोगों में। तो पैसा अच्छा कमा लेते हैं बट इनको अपने खर्चों को थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए। और जैसे कि 9 नंबर भाग्यांक में आ रहा है तो इनको एनजीओ से जुड़ा हुआ काम जरूर करना चाहिए, समाज सेवा का काम जरूर करना चाहिए। और अगर ये लोग हॉस्पिटल से किसी भी माध्यम से जुड़ सके या फिर इनको साल में 2 से 3 बार, अगर ये इनामिक नहीं है तो ब्लड डोनेट भी इनको करना चाहिए, क्योंकि ब्लड डोनेट भी इनके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है। और दूसरा, किसी को हॉस्पिटल लेके जाना है या किसी की हेल्प करनी है तो वो भी ये लोग हेल्थ के पर्पज से कर सकते हैं। और इनको कुछ कुछ टाइम में अपने बॉडी चेकअप्स करवाते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ हॉस्पिटल पे खर्चा करते रहना चाहिए। अब देखो, इसका भी एक लॉजिक है, क्योंकि जो प्लैनेट्स है वो हमारे योग एक्टिवेट करते हैं, तो किसी ना किसी वजह से हम हॉस्पिटल तो जरूर पहुंचेंगे, ठीक है, चाहे आप बीमारी की वजह से पहुंचे या फिर एक्सीडेंट की वजह से पहुंचे। इससे बेहतर है कि जो काम वो प्लैनेट करवाना चाहता है, वो नंबर आपसे करवाना चाहता है, आप उसको स्वतः ही कर लीजिए। तो जब आप उसको कर लेंगे तो आपका योग भी एक्टिवेट हो जाएगा और पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको उसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। तो कुछ कुछ दिन में आप हॉस्पिटल में चेकअप भी करवाते रहें और हनुमान जी की उपासना कीजिए, क्योंकि 9 नंबर मंगल का नंबर है। हनुमान जी की ब्लेसिंग रहेंगी, बहुत अच्छा आपको आशीर्वाद मिलेगा। हनुमान मंदिर भी जा सकते हैं ट्यूसडे को, सैटरडे को। और उसके अलावा कुछ ना कुछ आप समाज सेवा से जरूर जुड़े, ये आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके जो भी मित्र हैं 9 नंबर वाले, उनको आप शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरा ये आज का वीडियो। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हमारी नई सीरीज स्टार्ट होगी, लाइफ पाथ नंबर 1 to 9 हमारी आज सीरीज खत्म हो चुकी है। तो नई सीरीज में मिलते हैं नई एपिसोड में। थैंक यू सो मच।